आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है सूर्य क्लासेज के अंदर। आज अपन चर्चा करेंगे प्रजामंडल की शॉर्ट ट्रिक कविता के माध्यम से। इसे सरल दोस्तों कहीं नहीं मिलने वाला। पार्ट 1 मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और पार्ट 1 आज है। पार्ट 1 में अपन ने देखा था कि प्रजामंडल के संस्थापक कौन है और इनकी स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे उसमें पार्ट 1 के अंदर। आज मैं आपको याद कराऊंगा कि डेट कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, वो भी एकदम देखना ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो देख लेना। एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ जाना 100% यहाँ से आता ही आता है। देखो दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना और जयपुर की जैसलमेर की याद कराता हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों, पूछ ले कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1931 के अंदर हुई थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इस तरीके से याद करना। 31, 34, 36, 45, 31, 34, 36, 45, 31, 34, 36, 45। ठीक है, जोधपुर की उस ट्रिक में शामिल नहीं थी दोस्तों की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना जय से जय मिला लेना, जय नारायण व्यास ने की थी। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र के अंदर अपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 जिले एकदम सीक्वेंसी से आते हैं। तो देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की स्थापना दो चारों की कब हुई थी, 1938 के अंदर ही हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों, 1938 के अंदर ही हुई थी दोस्तों। 1938 के अंदर ही हुई थी। देखो मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली पूछेगा इन चारों की कब स्थापना हुई, कोई भी इनमें से एक दे दे तो 1938 के अंदर हुई थी दोस्तों। अब देखो इनका नाम याद कैसे करना, ट्रिक से याद करवाता हूँ। अपन कहते हैं ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो अपन क्या करते हैं कि होम वगैरह करते हैं तो वहाँ पे ज्वाला जलती है ना, कि जिसमें से धुआं निकलता है, यानी कि होम करते हैं तो ज्वाला यानी कि लोक, यानी कि तीनों लोक के अंदर वो ज्वाला उसका धुआं जाता है। यानी कि हरि नारायण, किशन लाल जोशी, ज्वाला प्रसाद त्रिवेदी, त्रिलोक चंद्र माथुर, हरि कृष्णा ज्वाला त्रिवेदी। याद रह जाएगा दोस्तों, इस तरीके से याद कर लेना। देखो दोस्तों, सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई है। तो देखो इस साइड में अपन पूर्वी से सीधा आ जाते हैं दक्षिणी साइड में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1938 के अंदर, तो ये देखो उदयपुर दोस्तों, उदयपुर की भी स्थापना कब हुई थी, 1938। स्टिक के माध्यम से याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा स्थापना कब हुई थी, 1938 के अंदर हुई थी। तो उदयपुर की स्थापना भी कब होगी, 1938 के अंदर होगी दोस्तों। 1938 के बाद में क्या आता है, 39 आता है। यानी कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई थी, पहली बार 1934 और 1939 के अंदर दूसरी बार हुई थी। यानी कि 38 के बाद 39 आता है। सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना दूसरी बार किसने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने की थी। ट्रिक के अंदर उसमें शामिल है दोस्तों। और सिरोही प्रजामंडल की पूछ ले कि प्रथम बार स्थापना कब हुई थी, 1934 के अंदर हुई, किसने की थी, वृद्धिशंकर त्रिवेदी ने की थी। और इसकी स्थापना दोस्तों मुंबई के अंदर हुई थी। इसकी दोस्तों स्थापना कहाँ पर हुई थी, मुंबई के अंदर हुई थी। 38 से सीधा आना है, 38 के बाद 39 आता है। सिरोही की स्थापना 39 में हुई थी और 34 में वृद्धिशंकर त्रिवेदी ने की थी पहली बार, और इसकी स्थापना हुई थी मुंबई के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों कि उदयपुर के नीचे दोस्तों क्या आता है, डूंगरपुर आता है कि नहीं आता, आता है। तो देखो 44 याद करना है, फिर आता है बांसवाड़ा 45, फिर आता है प्रतापगढ़ याद करना है 1945, 44, 45, 45, 44, 45, 45। प्रतापगढ़ के सामने आप जस्ट देखोगे तो इस साइड में, दक्षिणी साइड में क्या आता है कि झालावाड़ आता है। झालावाड़ की स्थापना कब हुई थी, 46 में। यानी कि डूंगरपुर के नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के नीचे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के सामने झालावाड़, यानी कि 44, 45, 45, 46। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1934 के अंदर हुई थी। हाड़ौती पर आपको पता होगा कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नैनूराम शर्मा ने। तो और बूंदी आपको पता है हाड़ौती में आता है, तो हाड़ौती की स्थापना किसने की थी, नैनूराम शर्मा ने की थी। वो कब की थी, 1934 के अंदर की थी। और ये दोस्तों याद रखना चाहो कि कुशलगढ़ की कब स्थापना हुई, तो याद रख लेना 1942 में भंवरलाल निगम ने। बाकी ये पूछा कम ही जाता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि जयपुर की, जोधपुर की कब हुई थी। देखो दोस्तों एक बार रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको शानदार तरीके से। 31, 34, 36, 45, 31, 34, 36, 45, सबसे ज़्यादा 38 में स्थापना हुई, तो 38 में करेंगे उदयपुर की। 38 के बाद 39 आता है। और सिरोही की प्रथम बार पूछेगा तो 1934 कर देंगे। उदयपुर के नीचे डूंगरपुर है 44, बांसवाड़ा नीचे 45, उसके नीचे प्रतापगढ़ 45, उसके सामने झालावाड़ 46। हाड़ौती प्रजामंडल की 1934 के अंदर स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। और कुशलगढ़ की स्थापना 1942 के अंदर हुई थी दोस्तों। और दोस्तों एक याद रखना कि एक सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर हुई थी, मुंबई के अंदर। बीकानेर की भी राज्य से बाहर हुई थी, कोलकाता के अंदर। और जैसलमेर की हुई थी जोधपुर के अंदर। यानी कि 3 ऐसे प्रजामंडल है जिसकी स्थापना वहाँ ना होकर के कहीं दूसरी जगह हुई थी। जैसलमेर की देख लो दोस्तों, रिवाइज कर रहा हूँ, याद रख लेना। जैसलमेर की हुई थी जोधपुर में, बीकानेर की हुई थी कोलकाता के अंदर, सिरोही की हुई थी मुंबई के अंदर। ये थे दोस्तों अपने शानदार क्वेश्चंस और शानदार ट्रिक से याद करवाएं। ज़रूर बताना कि कैसा आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, कैसा आपको लगा। यदि आप चैनल पे नए हो दोस्तों, इसी तरीके से याद करना चाहते हो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करने ला और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।